और तीसरी चीज़ है फिर उसको विजुलाइज करना पड़ता है, उसके साथ सगाई करनी पड़ती है, अपने मन में उसको बिठाना पड़ता है, और चौथा उसको फिर फील करना होता है। ये सारी टेक्निक आपको उस एक रहस्य किताब में सबको, आपके छोटे बच्चे को भी वही सिखाना था कि उसका कलेक्टर बनने का गोल बने। अभी मैं एक टेक्निक सिखा के आया था, तो अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा अभी, ज़िंदगी कैसे बदलती है और आप सबकी ज़िंदगी में कामयाबी का तूफान कैसे आया। एक लड़का है भिलवाड़ा में, मिस्टर मनीष, मेरी नज़र क्या काम करती है। एक लड़का है मिस्टर मनीष जैन, आप लोगों में से कोई सीनियर होंगे तो जानते होंगे, टीसीजी का खास आदमी है। अभी वो टीसीजी की प्रॉपर्टी देखता है, पहले मेरा असिस्टेंट था वो। तो आरसीएम का जो पहला प्रोग्राम, पहला 35 लोगों का प्रोग्राम जो मैंने किया, तो मैंने सबको एक बात कही कि सब मैं सामने खड़ा हूँ, अपना अपना लक्ष्य लिख लो, अपनी डायरी में अपना लक्ष्य लिख लो, लिख लो, लिख लो। कुछ ने लिखा, कुछ ने नहीं लिखा। मैं, मनीष उस समय काम नहीं करता था क्योंकि 17 साल की उम्र थी, स्टाफ था। मैंने कहा यार तू भी लिख ले। उसने नादान था ना, तो उसने लिखा कि तुम्हें लिखना ही है तो खुल के लिखो। उसने लिखा कार, बंगलो, फार्म हाउस, प्रॉपर्टी। और एक दिन मेरे को ऑफिस से उठा के ले गया। उनका भाई साहब, क्योंकि बड़ी इज्जत के साथ बात करता है मेरे साथ में, तो भाई साहब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। गाड़ी में बिठाया, घर तो मैं उसका पहले से ही जानता था, पहले अपने फार्म हाउस पे लेके गया। कहाँ पे लेके गया? फार्म हाउस पे लेके गया, शानदार सा फार्म हाउस। फिर वो अपनी कुछ दूसरी प्रॉपर्टियों पे लेके गया। फिर अपने घर तो मैं पहले ही जानता था। उसने एक कागज मुझे निकाल के दिया। उसने कहा कि आपने आज के इतने साल पहले उस जगह पर एक कागज लिखवाया था, और मैंने मकान जब भी बदले तो ये कागज मेरे हाथ में आता था। कागज फट चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी इस कागज को फाड़ने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन आज ये आपके सामने इस कागज को, क्योंकि इसमें जो भी लिखा था वो सब आपको दिखा के ले आया हूँ। बोलो मेरे बच्चों, इस बिजनेस का पहला परिवार होने के नाते, उम्र में आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, ज्ञान में आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, गुणों में मेरे से आप बड़े हो सकते हैं, शक्तियों में आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, पर इस बिजनेस का, इस सिस्टम का, इस अभियान का, इस अपॉर्चुनिटी का पहला परिवार होने के नाते मैं आप सबका दादू हूँ। हूँ या नहीं हूँ? इस सिस्टम के रिश्ते से मैं आपका दादू हूँ, और दादू आज से सुल्तानपुर के साथ है, फिर डरने की क्या है। और मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं सिखा पाऊँगा, और बहुत ज़्यादा सिखाऊंगा तो शायद आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन इतना आपको समझ लेना कि इस बिजनेस में आता है। मेरी दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, मेरी इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, बस केवल वो अभी जागा नहीं है। और आज की तालियां आपको जगा सकती है इस बिजनेस में। अगली बात जो ध्यान से सुनना, इस बिजनेस में ताली बजाने से पैसा आता है, ये मुझे पहले पता नहीं था। ताली बजाने से भी पैसा आता है, ये मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब तो मेरे पास हिसाब है कि जितनी मैंने बजाई है उतना करोड़ आया है। ये पता चला मुझे पहली बार गुवाहाटी में। गुवाहाटी में मैं जब मीटिंग लेने के लिए गया, बहुत रियल बातें बोल रहा हूँ मैं आपके साथ, 23 साल के अनुभव की बातें बोल रहा हूँ। गुवाहाटी में मैं मीटिंग लेने के लिए गया, तो एक मिस्टर रिंकू जहाँ रूबी के लेवल पर 3-3.5 लाख रुपए मैंने की इनकम, वो आके उसने चरण स्पर्श किया, अभिवादन किया, और उसने कहा सर मैं जो कुछ भी हूँ आज आपकी बदौलत हूँ। मैंने कहा ये तो तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर, आपको रियलिटी में पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे हूँ, क्यों हूँ, लेकिन मैं इसी प्रयाग ज्योति ऑडिटोरियम गुवाहाटी के मचकुआ में, आप पहली बार जब मीटिंग लेने के लिए आए थे तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, और मेरी पाँव में जो चप्पल थी वो फटी हुई थी,
और मेरे को कोई लेके आया था और मैं गरीब आदमी था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई 3 लाख बोल रहा था, कोई 1.5 लाख बोल रहा था, वो टाई वाला बोल रहा था, वो सूट वाला बोल रहा था, मेरे गले नहीं उतर रहा था, मेरे बातें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आप जब मंच पर आए तो आपने आकर एक नज़र हॉल में घुमाई। पता नहीं क्या हुआ कि आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मेरे अंदर कुछ हुआ, मैं शायद कुछ जागा, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन कुछ हुआ। लेकिन आपने फिर अगली बात बोली, आरसीएम के इस धरती पर अवतरित होने के बाद अगर आप गरीब पैदा हुए हो, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी नहीं, आपके बाप की गलती है। लेकिन गरीब में मर गए तो ये बाप की नहीं, आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपकी गलती है। और ये हकीकत है। जब खरीदी करने से आता हो फिर भी कोई गरीब रह जाए तो गलती किसकी है? फिर आपने कहा कि जिंदगी मौका तो सभी को देती है और जिंदगी तरीका भी सभी को देती है और जिंदगी अवसर भी सभी को देती है, पर कुछ अभागे होते हैं और कुछ जागे होते हैं। चिंगारी यदि राख में दबी रह जाए, चिंगारी यदि राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है, लेकिन उसी चिंगारी को मौका मिले तो वो शोला बन के आग में बदल जाती है। और एक चिंगारी बहुत है, एक चिंगारी बहुत है पूरे इलाके में आग लगाने के लिए। मिस्टर आप देख रहे हैं, पाठक जी ने शुरू किया, सर जी ने संभाला, सिंह जी ने संभाला, और देखो आज ये चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। और मैं गारंटी करता हूँ एक दिन आपका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। तो उसने जो बात उसने कही मुझे, रिंकू झा ने, उसने कहा सर आपने कहा कि आज मैं आपको सबको मौका देना चाहता हूँ, इस ऑडिटोरियम में, इस हॉल में जो भी आए हो, बाहर जो जाए, आया था वो कोई और होना चाहिए पर जाने वाला कोई और होना चाहिए। आप आए थे कोई और जाए कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? yes. जो आया वही चला जाएगा तो फिर बाहर की दुनिया तो वही है। बदल के जाओगे तो ही दुनिया बदलेगी ना। बदलना क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको, हर चीज़ सरल करके बताऊंगा। तो मैंने रिंकू झा ने मुझे जो समझाया, उसने कहा सर आपने कहा कि आज मैं आपको सबको मौका देता हूँ, आपकी हाथ में जो भी रेखाएं हैं, जो भी आपकी हाथ में रेखाएं हैं, वो रेखाएं आपको यही छोड़ के जानी है। गरीबी की रेखा को घर पर नहीं लेके जाना है, अमीरी की रेखा यहीं से तैयार करके जाना है। इसलिए मैं सबको मौका दूंगा, इधर से म्यूजिक वाले को मौका दूंगा, और आप लोग इतनी तालियां बजाएंगे, इतनी तालियां बजाएंगे, इतनी तालियां बजाएंगे कि हाथ की रेखाएं बदल कर यहाँ से जाना है। बोलो कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे? और एक बच्चा भी छूटा तो मेरा दिल भी छूटा और सुरक्षा चक्र भी टूटा।